बचपन के वो दिन याद है जब आप होमवर्क नहीं करके जाते थे तो क्लास में घुसते ही सबसे पहले पूरी क्लास में ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो आपकी कैटेगरी के हो, मतलब जिन्होंने आपके अलावा होमवर्क नहीं किया हो। एक बार अपने जैसा मिल जाता था तो कॉन्फिडेंस सीधा सातवें आसमान पर पहुंच जाता था ना। पर एक बात बताऊं, ये केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं रहता। ये बात अब सब जगह अप्लाई होती है। हर जगह इंसान अपने जैसा ढूंढ ही लेता है और फिर कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। ये बात करने के पीछे का कारण है प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ सचिन पायलट। एक बार तो यकीन नहीं होता कि एक ही झटके में दोनों पदों के पीछे पूर्व कैसे लग गया। जिसने कांग्रेस को राजस्थान की गद्दी पर काबिज करने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, उसे सरकार और संगठन से ऐसे बाहर फेंका गया जैसे दूध में से किसी मक्खी को। ये बात अलग है कि इन सब के जिम्मेदार पायलट खुद ही हैं। वो इस बात के लिए कभी भी किसी और को जिम्मेदार नहीं बता सकते। एक लाइन बड़ी मशहूर है कि रास्ते के पत्थर ने तो अपना कर्म कर दिया, अब ठोकर लगने के बाद भी नहीं संभले तो वो मुसाफिर जाने। पायलट फुल स्पीड में राजस्थान की राजनीति में बढ़ रहे थे और शायद आप लोगों को यकीन ना हो कि उनकी ये तरक्की काफी लोगों को हजम नहीं होती थी। वो चाहते ही थे कि पायलट कोई गलती करे और बाजी उनके हाथ में आ जाए। दुर्भाग्य से हुआ भी यही। पूरे 35 दिन तक प्रदेश सरकार और उसके मुखिया अशोक गहलोत से नाराज रहने के बाद अचानक हुई पायलट की वापसी ने अच्छे अच्छे लोगों की राजनीति फेल कर दी। जहां लोग ये सोचकर बैठे थे कि पायलट खुद ही अपना नाम राजस्थान की राजनीति से मिटाने में लगे हुए हैं, पर कहते हैं ना, समय ही कई बार ऐसी चीजें करवाता है जिस पर यकीन करना आसान नहीं होता। और ऐसा ही कुछ हुआ सचिन पायलट के साथ। पायलट ने वापसी तो कर ली, पर लगता है कि सचिन पायलट ये बात कहीं ना कहीं जानते थे कि जनता के दिलों पर राज करने के बावजूद भी वो चाहकर सरकार में अपनी पुरानी जगह नहीं ले सकते। और ये बात गहलोत ने विधानसभा में सिद्ध भी कर दी। सचिन पायलट को हाशिए पर बैठा दिया। ये एक तरह का इशारा था कि पायलट सरकार में अब एक साधारण विधायक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब ये बात शायद पायलट की भी समझ आ चुकी है, तभी तो उन्होंने अपने जन्मदिन पर पूरे राजस्थान को एक संकेत दिया कि वे सरकार में चाहे सब कुछ खो चुके हों, पर अभी भी जनता के दिल में सिर्फ पायलट ही है। और इसी के चलते उन्होंने अपने जन्मदिन पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अपने अस्तित्व का पता दिल्ली तक दे दिया। इन सभी चीजों को देखकर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पायलट अब एक ऐसे इंसान की जरूरत में है जो बिल्कुल उनकी तरह हो। अब इस हिसाब से राजस्थान की राजनीति को देखा जाए तो सिर्फ वसुंधरा राजे ही है जो पायलट वाली हालत में है। ये बात जग जाहिर है कि कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी में भी गुटबाजी होती है और उस गुटबाजी का शिकार हो चुकी है महारानी। ये बात अलग है कि बीजेपी में अब भी वसुंधरा राजे की टक्कर का कोई नहीं है और वो अपने एक इशारे में बीजेपी में बड़ा उथल पुथल कर सकती है। पर इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जब तक वो गद्दी पर थी तब तक रुआब कुछ और था, पर अब संगठन में अच्छे पद पर होने के बावजूद भी पार्टी वसुंधरा को दरकिनार कर चुकी है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गहलोत के किले में सेंध लगाने वाले सबसे बड़े ऑपरेशन लोटस की जानकारी वसुंधरा को नहीं थी, जिससे नाराज होकर वसुंधरा ने तुरंत दिल्ली का रुख किया। और सूत्रों की माने तो दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे वापस राजस्थान के रण में एंटर हुई थी। फिर कहने के नाम पे ही उन्होंने गहलोत सरकार पर ट्विटर पर हमला बोल दिया था। वसुंधरा राजे और सचिन पायलट की हालिया हालत देखकर एक बहुत बड़े शायर का शेर याद आता है कि मुझे चाहिए बिल्कुल मेरा जैसा, किसी बेहतर से मेरी बनती नहीं है। तो अब अगर दोनों अपनी खोई हुई जगह वापस चाहते हैं तो हम इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में हमेशा अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimediasolutions@gmail.com।